तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भाई AK सर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की NCERT बुक से प्रश्नावली नंबर 1.2 जो जिससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जानना ज़रूरी है कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर आप जान गए तो आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इन्हें हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं पहले हमारी हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। ये सब हमारी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। तो इसमें जैसे देखते हैं हम 2 है तो 2 में हमारा 2 के अलावा 1 का भाग जाएगा और स्वयं 2 का जाएगा। 3 हो गया, 3 में 1 का जाएगा, 3 और स्वयं इसका 3 का जाएगा। 5 हो गया, 5 में 1 का जाएगा और 5 का चला जाएगा। ऐसे ही संख्या जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए तो वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कुछ सूत्र हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे हमें दो संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, दो संख्याएं हमें दी हैं और उनका हमें गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या होता है, उसमें एक दोनों संख्याओं का हमें HCF चाहिए यानी कि मासा, और दोनों संख्याओं का हमें LCM चाहिए होता है। जो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारी दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। अब मान लो मैं दो संख्याएं दी हैं, HCF निकालना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम LCM से भाग दे देंगे तो हमारा HCF निकल आएगा। अगर LCM निकालना है हमें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में HCF से भाग दे देंगे तो हमारा LCM निकल आएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे हमें एक संख्या दी है, प्रश्न नंबर पहला सवाल आपको दिया है ये, जैसे 140 दिया है हमें यहाँ पे। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हमें करना क्या है, इनमें 140 को लिख लेना। जैसे कि आप जानते हैं LCM SCF निकालना सीखा ही होगा पिछली क्लासों में, तो बस उसी से शुरू करना है हमें। तो यहाँ से 140 लिख के इसको अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2 से काटना शुरू करेंगे, यहाँ से 2 से कट जाएगा हमारा 2 सत्ते 14, ये हो गया हमारा। अगेन फिर 2 से कटेगा ये हमारा, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो अब देखेंगे हम इससे बड़ी कौन सी मेरी अभाज्य संख्या, उससे देख के देखते हैं। 3 है तो 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद कौन सा आता है हमारा? 5। 5 से देखेंगे यहाँ पे तो 5 से मेरा भाग चला जाएगा, 5 सत्ते 35। 7 बच गया तो 7 में 7 का जाएगा, 7 एकम 7। तो जो ये हमारे आए हैं 2, 2, 5 और 7, ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इनको लिखेंगे कैसे? 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चूँकि हमारा यहाँ पे दो बार आया तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमें दिया गया जैसे 156 दिया गया है, तो 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? मान लो क्वेश्चन नंबर हमें दिया है दूसरा, 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो उसमें किसमें करना क्या है हमको? 156 लिख लेना है यहाँ पे और 156 में शुरू करेंगे। जो सबसे छोटी मेरी अभाज्य संख्या है वहाँ से शुरू करेंगे हम। तो देखते हैं उसका भाग जा रहा है इसमें तो चला जाएगा, तो इसमें लिखेंगे 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। इसमें फिर अगेन 2 का जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 निम 18। अब इसमें 2 का जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा? इसमें 3 का। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर इसमें नहीं जाएगा 3 का, तो अब किसके जाएगा? 13 का। 13 मेरी अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं हमारे, गुणनखंड क्या है हमारे 156 के?
तो हमारा हो गया 2, 2 कितनी बार हमारा 2 बार आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये उसके हो जाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंड। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। वैसे तो आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा सारा कि ये कैसे निकाले जाते हैं। फिर भी अगर नहीं आ रहे हैं आपको तो आप हमको कमेंट करके बताएं, मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं, अब और सवाल देखते हैं कुछ, और इनको आपको खुद से सॉल्व करना है। आगे जो सवाल देख रहे हैं ना, आपको ये सवाल आपको खुद से सॉल्व करके इनके आंसर लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित नियमों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, हमें दो संख्याएं दी हैं 26 और 91। तो सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने की विधि वही है, इन दोनों करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 26 करेंगे अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से लिखेंगे हम सॉल्व। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे, पहला तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद कितना हो जाएगा हमारा 13, 13 दूनी 26, 2 भी मेरी अभाज्य संख्या, 13 ही अभाज्य संख्या है। फिर लिखेंगे 91, 91 करेंगे तो 2 से कटेगी नहीं, 3 से, 3 के बाद कितना आ जाएगा हमारा, 3 से भी नहीं कटेगा तो कितना आएगा 7, तो कितना आएगा 13 सत्ते 91। तो एचसीएफ क्या होता है इनमें, एचसीएफ हमारा होगा दोनों संख्या में जो कॉमन हो गया हमारा सबसे छोटा घात हो गया। 13 कितनी बार आया हमारा, 13 यहाँ मिल रहा है ये, तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में हमको मिल जाए। अब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो संख्याएं दी हैं हमें 2, 7 और 13। आशा करता हूँ आपको ये निकालने आते होंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 गुणा 13 कितना होता है हमारा 7 दूनी 14 गुणा 13 होता है हमारा 182। तो अब हमें निकालना है इनका जो गुणनफल है इनके एचसीएम और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ। कौन कौन संख्या है हमारे पास 26 और 91 इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है हमारा 26 और 91 का एलसीएम। तो दोनों संख्या गुणनफल, दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 26 है एक और एक है 91, इक्वल टू एचसीएफ कितना आया दोनों संख्याओं का 13 और एलसीएम कितना आया हमारा 182। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं हम 26 इंटू हमारा कितना होता है 26 इंटू 91, ये हमारा हो जाएगा 26 इंटू 91, ये हमारा हो जाएगा 2366, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104 और 2 106 की 6 हासिल लगी 10, 13 कम 13 और 10 23, जो कि हमारा इक्वल है। अतः दोनों संख्याओं गुणनफल उनकी एचसीएफ और एलसीएम की बराबर है। यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। ऐसे सवालों को इस तरह से आपको हल करना है। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा। तो 510 और 92 का एचसीएफ आपको ही कमेंट करके बताना है कितना होगा इसका, और इसका भी आपको बताना है तीसरे का 336 और 54 का ये सही है या नहीं है, इसके गुणनखंड जो आएंगे इन दोनों संख्या गुणन के बराबर हैं कि नहीं। एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं का गुणा। आइए दोस्तों एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं हमें। तो जैसे हमें दिया है तीसरा क्वेश्चन हमें 12, 15 और 21, 12, 15 और
क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 और 21 संख्याओं का, इन संख्याओं का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है हमें, तो हमें देखना है 12 लिखना है यहाँ पे, 12, 15 यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, 12, 15 और 21। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने होंगे हमारे, 12 शुरू करेंगे 2 से, 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 करते हैं तो 15 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 शुरू करेंगे, 3 × 5। 21 करेंगे 3 × 7। अब इनके फैक्टर लिख लेंगे हम। 12 के फैक्टर मेरे क्या क्या हुए, 2 की पावर 2 × 3। 13 के लिखेंगे हम 3 × 5 और 21 के लिख लेंगे हम 3 × 7। आपको ध्यान रखना है कि अगर फैक्टर करते समय जो भी संख्या डबल बार रिपीट होती है हमारी, उसको पावर में लिख देते हैं। जैसे हमारा 2 2 बार रिपीट हुआ तो 2 कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार। 3 हमारा एक बार रिपीट, 3 एक बार है यहाँ पे, 3 एक बार यहाँ पे है और ये यहाँ पे। अब इनका हमें निकालना होता है HCF। तो HCF क्या होता है, जो संख्या तीनों में मिले हमें, जो संख्या हमें तीनों में मिले, तो तीनों में लोएस्ट पावर किसकी है इसमें, और लोएस्ट पावर होनी चाहिए उसकी। जैसे हमें 3 मिल गया, ये 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो HCF कितना हो जाएगा हमारा 3। क्योंकि 2 अगर इसमें और देखेंगे 2 यहाँ है तो 2 इसमें है नहीं, न 5 है न 7 है कोई, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 3। LCM निकालेंगे तो LCM हमारा क्या होगा, LCM होता है हाईएस्ट पावर। जैसे 2 की पावर हाईएस्ट पावर 2 मिल गई हमें, और 2 कहीं है नहीं इसमें, और हमें 3 मिल गया, 3 की हाईएस्ट पावर कहीं है नहीं, और हमें 5 देखते हैं, 5 भी कहीं नहीं, 5 एक ही बार है और 7 एक बार है। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 × 2 दूनी 4 × 3 × 5 × 7। तो कितना, 4 तिया 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि 420 हमारा कितना हो जाएगा LCM। तो इन दो संख्याओं का जो हमारा HCF आया है, तो HCF हमारा हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा हमारा 420। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बस ज़रूर बताएं। कल मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको प्रत्येक तरह के सवाल सॉल्व करवाऊँगा जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे पता चला कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और आप डिमांड करें कि आपको क्या कौन सा टॉपिक चाहिए जो समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको आपको सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।